अमेरिका के जदीद MQ-9 ड्रोन्स मक्खियों की तरह गिरने लगे। ईरान ने अब तक 32 MQ-9 ड्रोन्स मार गिराए। ये MQ-9 ड्रोन्स कैसे मार गिराए गए, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मैंने तो ये कह दिया कि मक्खियों की तरह गिरने लगे, 32 MQ-9 ड्रोन्स अब तक मारे जा चुके हैं। ये सब कैसे हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मक्खियों की तरह मारे जा रहे हैं और ये मारे जाएंगे। अगर बार बार आएंगे तो मार दिया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ब्रेक की थी। 30 की खबर तो मैंने 2 दिन पहले दी थी और उसके बाद एल्सेविया में 31वां गिरा और आज जो है 32वां। आपने बिल्कुल सही वो किया उसका तजिया। देखिए, जो ABC न्यूज़ है अमेरिका का, उसने एक दिफाई तजियाकार जो कि साबिक फ़ौजी भी थे, उसको बुलाया था और उसने कहा ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। ये समझ नहीं आती है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये ड्रोन जो है, जिसको हमने ये कहकर बनाया था कि इसका मुकाबला चीन और रशिया भी टेक्नोलॉजी में नहीं कर सकेंगे, उसका मुकाबला ना सिर्फ ईरान कर रहा है बल्कि उसको मक्खियों की तरह, ये उनके अल्फाज हैं कि मक्खियों की तरह गिराया जा रहा है। और जैसे मक्खी को ऐसे करके मारा जाता है, वैसे ही जब भी ड्रोन सामने आता है इसको मार दिया जाता है। हर आने वाले दिन के साथ आपको MQ-9 कभी आपने हरमज़ में गिरता हुआ नज़र आता है, कभी आपको ईरान के जनूब में गिरता हुआ नज़र आता है, कभी आपको ईरान के वस्त में यानी बो शहर के ऊपर जो है गिरता हुआ नज़र आता है। तो इसको तबाह करने की मेरा ख्याल है प्रैक्टिस पासदारानी इनकलाब को अच्छी सी हो गई है। ऐसे ही है। और इस ड्रोन का जो कि एक जहाज़ है, इसको मैं बार बार ड्रोन कहता हूँ तो लोगों के जहन में शायद वो 4 पंखों वाला ड्रोन आता होगा। प्रॉपर एक जहाज़ है, इतना बड़ा है कि इसे आप जहाज़ ही कहेंगे, बगैर पायलट के जहाज़ है। पायलट के जहाज़ है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि इसकी बैली के अंदर हेल फायर जैसे बॉम्ब्स जो हैं वो लगे हैं। फिर इस पर एयर टू सरफेस मिज़ाइल जो हैं वो मौजूद हैं। फिर एयर टू एयर मिज़ाइल जो हैं, यानी अगर इसका जहाज़ किसी के साथ सामना हो जाएगा तो ये उसका भी मुकाबला करेगा। ये डॉग फाइट भी कर सकता है। और इसकी सारी टेक्नोलॉजी जो है वो भी सैटेलाइट बेसिस है, लेकिन इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है इस पर बड़ा फ़ख्र है इसलिए क्योंकि ये F-35 से रिलेटेड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अभी तक के ईरान ने 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह किए हैं। एक इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो तबाह किया गया था वो बहरीन में किया गया था। दूसरा इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो था वो तो कुवैत में किया गया था। यानी 2 इसके HQ-9 के 2 जो हैं HQ-9 कह रहा MQ-9 के सॉरी MQ-9 के 2 जो हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो हैं अभी तक तबाह कर चुके हैं। और अब जब भी ये जहाज़ जो है ये हमला के लिए आता है इसको तबाह कर लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में अमेरिका को बहुत एहतियात के साथ अपने ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है जहाज़ उसको भेजने से पहले कई मरतबा सोचना पड़ेगा कि ये ईरान की रेंज में आ गया है। ईरान का जो रेंज में क्या आ गया आमिर भाई, जब उसने इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पढ़ ली, इसने ब्रेक कर ली, हाँ, पढ़ ली, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ब्रेक कर ली, इसकी खसूसियात पढ़ ली, तो उसे अब अंदाज़ा हो गया कि भाई ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है। वो आराम से अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए उसको पढ़ता है बिल्कुल। और इसका जो ईरान का अपना बनाया हुआ दिफाई निज़ाम है वही इसके लिए काफ़ी है। बवार जिसको बोला जाता है, MQ-9 गिरा देना कोई छोटी बात थोड़ी है। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये सिर्फ 32 इनकी अपनी जो लागत है वो तकरीबन 40-45 मिलियन डॉलर है। लेकिन इसके अंदर जो इक्विपमेंट है वो उसकी लागत अभी नहीं बताई जाती। देखें, उसमें जो मिज़ाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, मेरे पास उसकी मालूमात नहीं है कि एक मिज़ाइल, एक हेलफायर बॉम्ब जो है वो कितने में अमेरिका बनाता है। उसके जो कैमराज हैं, सिर्फ ड्रोन है, सिर्फ ड्रोन की कीमत 30 से 40 बिलियन डॉलर, 40 से 45 मिलियन डॉलर है। 40 से भी ऊपर, 40 से 45 मिलियन डॉलर है। और ये सिर्फ ड्रोन की कीमत है। इसके कैमरों की, इसके अंदर जो मिज़ाइल्स और बॉम्ब्स हैं उनकी कीमत का अंदाज़ा भी लगाएं तो हर आने वाले दिन के साथ आपको ये गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ईरानियों ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। ये पहले इस जंग में 7 जुलाई से जो दूसरा मरहला शुरू हुआ था, 28 फरवरी की और 40 रोज़ा जंग, दूसरा मरहला ये 7 जुलाई से शुरू हुआ था। आज के दिन तक मेरा ख्याल है कि ईरान की तरफ से इतने ड्रोन्स का गिराया जाना ये अमेरिका के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ये ज़रूर है कि ये एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, सिविलियंस इलाके पे कर रहे हैं, रात के वक्त में करते हैं और इनके जहाज़ बहुत बुलंदी से जो हैं लोगों पर बॉम्ब्स गिरा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं कि ईरान में कितना नुकसान हुआ। तो उसमें कुछ ईरानी हिकमत है, कुछ हमारी हिकमत भी है कि हम भी इसलिए उसको उस तरह से बयान नहीं करते हैं ताकि ये तो दुश्मन की पॉलिसी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान शो करे और अपना कम से कम नुकसान शो करे। लेकिन आप एक बात जहन में रखिए, ईरान की पूरी एयर फोर्स इस वक्त महफूज है। बिल्कुल ऐसे ईरान के ड्रोन्स जो हैं वो 13 ममालिक के ख़िलाफ़ जो हैं
कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आमिर भाई, जिस तरह वो ईरान पर हमला करते हैं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं, उसके जवाब में ईरान मुंह तोड़ जवाब देता है और बड़ी जगहों पर उसने उनकी बेसिस उड़ाई हैं। ताबड़तोड़ जवाब देता है। और अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आने वाले दिनों में आप अमरीकी बहरी जहाज़ों पर भी हमला देख रहे हैं और इसकी उन्होंने तनबीह जारी भी कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये हो नहीं सकता कि आप पासदारान इनकलाब को या ईरान के लोगों को इतना प्रेस करें कि वो पलट कर जो जवाब दें वो इतना खौफनाक और ख़तरनाक हो कि पूरी दुनिया से नहीं संभलेगा। ये मैं आपको बात हकीकत बता रहा हूँ। ईरान को ख़त्े की सुपर पावर मानने बगैर ना मिडिल ईस्ट अब चल सकेगा, ना आपने हमज उस तरह से खुल सकेगी, ना बाब मंदब का कंट्रोल जो है वो किसी के पास रहेगा और ना ही अमेरिका अपनी जान बचा कर जा पाएगा। उसकी वजह यह है कि वो मरने मारने पर आए हुए हैं। उन्होंने जो तहिया किया है, शायद उन्होंने अपनी जानें देने की कस्में खाई हैं। वो डरते नहीं हैं। उनके जितने पासदारान इनकलाब के जर्नल्स हैं, ये उनकी बका की जंग है ना, बका की जंग है, उनके बका की जंग है। और बका की जंग जब कोई लड़ता है तो वो अपनी जान थैली में रख कर कर लड़ता है। उनके बच्चों की जान, उनकी फैमिली की जान, सबको ख़तरा है। ईरान में रहने वाले तमाम लोगों को ख़तरा है। हमें ये है कि हम उसको उतनी ही खबर जारी करते हैं जितनी खबर पासदारान इनकलाब खुद जारी करें। इसमें ज़्यादा टो में इसलिए नहीं जाना चाहते कि इसमें उनकी कोई हिकमत है। इस वक्त वो जंग के हालात में है। फॉरेन मीडिया कोई खबर दे रहा है तो उसमें किस हद तक सदाकत है, इस बात का पता नहीं चलता, क्योंकि तमाम मीडिया इस वक्त ट्रंप के कंट्रोल में है। वो एग्जैजरेट करेगा, वो ईरान की तबाही को एग्जैजरेट करते हैं, अपनी तबाही को तो वो छुपाते हैं और छुपा रहे हैं। ये आपको जो 3 फौजी नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली में तो 3 नहीं हैं। ये मैंने आपको कहा कि सिर्फ 1 इराक में और 2 जॉर्डन में। सबसे ज़्यादा हमले बहरीन और कुवैत में होते हैं। तो क्या बहरीन और कुवैत में जो मिसाइल और ड्रोन्स गए थे, उन्होंने ये कहा कि पीछे पीछे हो जाओ, असि डिगना है? ऐसे ही है। ये तो नहीं है। और ताक का निशाने बांध रहा है ईरान, और ईरान को पता है कि किस जगह पर जो है वो डिप्लॉयमेंट है और कितने फ़ौजियों की है, कहाँ इनके घर बने। ये कुछ ढकी छुपी बात है नहीं कि चाइना और रशिया के सैटेलाइट्स जो हैं पल पल की खबर ईरान को देते हैं। और यही वजह है कि इनका MQ-9 जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। इनको सबसे ज़्यादा भरोसा शायद MQ-9 पर था, क्योंकि ये सर्वेलेंस भी कर सकता है और ये हमला भी कर सकता है। ये जो है एयर टू सरफेस मिसाइल भी गिरा सकता है, बॉम्ब्स भी गिरा सकता है, एयर टू एयर मिसाइल्स कॉम्बैट में भी ये काम आ सकता है। तो इस पर इनका बुरा भरोसा था, ये भरोसा उनका टूटा। पहले उनका F-35 का भरोसा टूटा था कि इसको गिराया नहीं जा सकता, 2 गिरा लिए। इनके जो KC-135 थे वो बेशुमार गिरे, और अब इनका जो है F-18 गिरा लिए। F-18 गिरा। अब इनको जो है ये इसकी बका की जंग लड़ रहे हैं कि जी किसी तरह MQ-9 जो है इसको भी हम बचा लें, लेकिन ये बचेगा नहीं। 32 गिर चुके हैं और मेरा ख्याल है जब तक ये व्लॉग हम अपलोड करेंगे शायद एक आध ड्रोन और भी गिर जाए, क्योंकि जब आप उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक कर लेते हैं, जब आप उसको पकड़ लेते हैं, तो फिर जब भी ये मूवमेंट होगी तब तो चलेगा। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मैं किसी मीडिया के हवाले से ये बात दिल भाई नहीं कर रहा, कि चीन इसकी रिपोर्टिंग कर रहा है। हो सकता है। और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है ये इंफ्रारेड की मदद से चीन ब्रेक कर रहा है और बता रहा है कि एक ड्रोन कहाँ से चला था, कहाँ गया। इसीलिए अब तक इस ड्रोन के 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो हैं उनको तबाह करने में ईरान कामयाब हुआ है। ये एक बड़ी कामयाबी होती है कि आप दुश्मन का वो हथियार जिस पर उसका सबसे ज़्यादा भरोसा हो उसको आप तबाह कर दें। तो ईरान ना सिर्फ ख़ुद के जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं वो मिडिल ईस्ट में अमरीकी अड्डों पर फेंक रहे हैं, बल्कि अमेरिका से आने वाले जो मिसाइल्स हैं, एक मिसाइल भी उन्होंने नकारा किया है। जी बिल्कुल। और उसकी खबर भी हमारे पास मौजूद है, वो भी उन्होंने नकारा किया, बैलिस्टिक मिसाइल। और इसके अलावा उन्होंने जो है ड्रोन्स जो हैं, एक को जिंदा, मैं फिर कहता हूँ जिंदा पकड़ लिया, यानी लाइव उसको, मतलब उसकी अभी वो थी, उसको पकड़ लिया, और दूसरा जो है उन्होंने तबाह कर दिया। और अब तक तबाह होने वाले ड्रोन्स की तादाद 32 हो गई है। ये अब तक का अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने अमेरिका के इस नुकसान के बारे में आपको बड़ी तफसील के साथ बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।